तो फ्रेंड्स, अगर आज की डेट में अगर आप गेट क्रैक करते हैं, गेट क्वालिफाई करते हैं, तो उसका आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स मुझे कॉल करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि सर ऐसा उनके दोस्त उन्हें कहते हैं कि अगर सिर्फ गेट क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होगा, अगर आप टॉप रैंक्स में आ रहे हो, आईआईटीज में, पीएसयूज में जा रहे हो तो फ़ायदा है। अगर आपका सिर्फ गेट क्रैक हो रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या ये सच है? सो दैट्स वाई आई थॉट कि मतलब अभी गेट एग्जाम आ गए, मुझे अगर आपको पहले अगर गेट एग्जाम का रियल बेनिफिट अगर मैं आपको बता सकूं, रियल बेनिफिट कि रियल में क्या बेनिफिट है सिर्फ गेट एग्जाम का, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आपको पता होगा कि गेट एग्जाम का एक्चुअल क्या फ़ायदा है आप लोगों की लाइफ में, तो आप और ज़्यादा बेटर एनर्जी के साथ, जोश के साथ तैयारी कर पाएंगे एंड दैट विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स, ठीक है। पर उससे पहले राजी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फो देना चाहता हूँ, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी दी थी कि अगर आप 28, 29, 30 और 31 इन 4 डेज में से, सिर्फ इन 4 दिनों की बात कर रहा हूँ, 28, 9, 30, 31 दिसंबर, इन 4 दिनों में से 100 PGURA, 100% गारंटी, 100 PGURA इस कोड को लगाकर अगर आप गेट निंजा कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपका जो कोर्स है दैट्स ऑलमोस्ट यू कैन से फुली इंश्योर्ड। इन केस अगर आप गेट क्रैक नहीं कर पाते, इन केस अगर आप गेट क्रैक नहीं कर पाते, आई विल टीच यू एब्सोल्युटली फ्री फॉर गेट 26, ठीक है। तो ये जो गेट निंजा कोर्स है, थ्योरी, कंसेप्ट, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, मैं सब कुछ करवा रहा हूँ गेट एग्जाम के लिए, ठीक है। 5,000 रुपये उसकी फीस है और वैलिडिटी जो है इसकी गेट एग्जाम तो फैब में हो जाएगा, 31 जुलाई 25 तक है। पर अगर इन केस आपका गेट एग्जाम नहीं निकला, मैं आपको गेट 26 के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराऊंगा, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करूंगा उसका, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिलेगा, जो जिसकी मतलब आफ्टर ऑल डिस्काउंट्स इस वक्त जो फीस चल रही है दैट्स 8,000 रुपीज़, ठीक है। पर आपको उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना होगा, हम आपको फ्री अपग्रेड देंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है ऐसा कोई नौबत आने नहीं वाली। अभी आपके पास 1 महीने का टाइम है, अगर आप 1 महीना ढंग से पढ़ते हो मेरे कोर्स से, मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा, तो आप गेट एग्जाम बड़े आराम से निकाल लोगे, ठीक है। तो मुझे पता है आपको ये अपग्रेड लेने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है, हमें आपको ये अपग्रेड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो राजी अक्सर ना स्टूडेंट्स कहते हैं कि गेट एग्जाम का तभी फायदा है जब आप टॉप रैंक्स में आ रहे हैं, अदरवाइज उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। मैं इस बात को बिल्कुल पूरी तरह से गलत कहना चाहूंगा, ठीक है। द थिंग इज, मैं तो ये कहता हूं कि एक स्टूडेंट को सिर्फ गेट एग्जाम के लिए जो सही चीज है कि वो ढंग से प्रिपेयर करे, अगर वो सिर्फ प्रिपेयर भी करता है दैट विल हेल्प हिम अलॉट इन हिज करियर, ठीक है। तो अगर आप टॉप रैंक्स में आते हैं तो आप इस बात को जानते हो, मतलब सबसे ऊपर आपको आईआईएससी बैंगलोर मिल जाएगा, आपको पीएसयूज मिल जाएंगे, आपको आईआईटीज मिल जाएंगे, ठीक है। आईआईटीज में भी इतना वेरिएशन आ गया है, पुराने आईआईटीज की अच्छी ट्रेड्स और नॉर्मल ट्रेड्स, फिर नए आईआईटीज आ गए जिनमें मतलब हमारे पास हैवी अच्छी ट्रेड्स हैं और नॉर्मल ट्रेड्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देर आर एनआईटीज जहाँ पर कुछ ऐसी ट्रेड्स है जहाँ की प्लेसमेंट बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। उसके बाद राजीव, मैं स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से भी मास्टर्स करते हैं, हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता, तो मतलब आपको स्कॉलरशिप मिलती है 2 साल तक, ठीक है, अराउंड 12,500 रुपये महीने की। आप किसी भी कॉलेज से मास्टर्स करें, मतलब देर आर सर्टन क्राइटेरिया, एआईसीटी से, एमएचआरडी वगैरह से मतलब अप्रूव्ड होते हैं वो कॉलेजेस, बट द थिंग इज मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो हैं वो एआईसीटी से अप्रूव्ड होते ही हैं, ठीक है। मतलब देर आर सर्टन क्राइटेरियाज, बट ऑलमोस्ट मतलब क्योंकि जो मैंने देखा है बच्चों को, वो किसी प्राइवेट कॉलेज से भी अगर उन्होंने मास्टर्स की है तो उन्हें स्टाइफन मिला है 12,500 रुपये महीने का, ठीक है। तो आप 2 साल तक और प्रिपेयर कर सकते हो, 2 साल तक और स्टडी कर सकते हो, आपके ऊपर सोसाइटी का या फाइनेंशियल प्रेशर्स नहीं होते कि मतलब आप बीटेक कर चुके हो एंड स्टिल आप अपने छोटे छोटे खर्चों के लिए आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो। आपका जो एक गैप होता है, गैप ईयर समझ रहे हो, वो खाली मतलब आपके सीवी में कि ये साल खाली, उससे अगला साल खाली, वो चीज़ जो है वो भी ख़त्म हो जाती है जब आप किसी भी मतलब इवन प्राइवेट कॉलेज में भी अगर आप एनरोल कर रहे हो तो। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हो बाद में, तो डिग्री है वो सभी कॉलेजेस के लिए, मैं गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर रहा हूँ, प्रमोशन के टाइम पे मास्टर्स डिग्री इज अ मास्टर डिग्री, वो किसी भी कॉलेज से होगी दैट विल हैव द सेम वैल्यू। मैं गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर रहा हूँ, अगर आपको प्रमोशन के टाइम पे दिखाना हो कि हाँ मैंने मास्टर्स किया हुआ है, ठीक है, तो कहाँ से किया है, ये गवर्नमेंट जॉब्स में प्रमोशन के दौरान आपको मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मोरोवर राजी, मतलब मैं बच्चों को जो गेट की प्रिपरेशन के लिए कहता हूँ, ठीक है, उसका जो मेन रीजन है, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट मैकेनिकल एग्जाम यू आर एक्चुअली स्टडिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है।
मैं अपने वीडियोस में मतलब गेट के प्रिपरेशन को आईएएस की प्रिपरेशन से कंपेयर करता हूँ, जहां पर आपको मतलब हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पबेट, सोशियोलॉजी वो सारी चीज़ें पढ़नी होती है, पर यहाँ पर आपको पढ़ना होता है कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आपको मैकेनिकल की पूरी नॉलेज होगी। बट द थिंग इज कि मतलब कई बार जैसे स्टूडेंट्स के मेरे पास फ़ोन आते हैं कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए, मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है, आपकी नॉलेज का क्या लेवल है। मतलब बहुत सारे टाइम्स तो मतलब बच्चे सीधा सीधा बोल देते कि सर मैं आपको सच्चाई बताऊं, मैं अभी इस सेमेस्टर में हूँ, 5th में या 7th में, पर मुझे अभी कुछ भी नहीं आता, आई एम ज़ीरो। ठीक है, ये वर्ड्स बच्चों ने यूज़ किए हैं कि आई एम ज़ीरो। ठीक है, ये वर्ड्स मतलब बहुत सारे बच्चों ने मेरे आगे यूज़ किए हैं कि सर हमें कुछ नहीं आता, अब जो सीखेंगे अब आपसे सीखेंगे। ठीक है, तो राजी ऐसे में मतलब आपके कॉलेज में कोई भी कंपनी आ रही है, वो रिटन कंडक्ट करती है, वो इंटरव्यू कंडक्ट करती है, या फिर आप पास आउट है, आप किसी और कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो जब वो इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चंस पूछेगा या आपका रिटन लेगा, तो अगर आपको कुछ पता ही नहीं है तो फिर आप कभी भी वो रिटन वो इंटरव्यू निकाल ही नहीं पाओगे। ठीक है ना, सो दैट्स वाई मतलब मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ भाई तुम गेट मैकेनिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर तो तुम मैकेनिकल पढ़ रहे हो, और अगर गेट इन केस अगर नहीं भी निकला, ठीक है, एटलीस्ट तुम बाहर जाओगे, तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, बिकॉज यू विल नाउ बी हैविंग द प्रॉपर नॉलेज। ठीक है, और जब नॉलेज मिलेगी तो जॉब भी फटाफट से मिल जाएगी। मोरोवर जब आप जॉब करोगे और जब आपके पास प्रॉपर मैकेनिकल की नॉलेज होगी, तो आप इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आप बेटर वे में हैंडल कर पाओगे। ठीक है, आपका जो बॉस है उसको भी पता होगा कि हाँ इस बंदे को नॉलेज है, ही डिजर्व्स रेज, ही डिजर्व्स अ प्रमोशन, ही डिजर्व्स बेटर सैलरी। और आपके जो कुलीग्स हैं वो और जो जूनियर्स हैं, अगर आपको नॉलेज होगी तो वो भी आपकी इज्जत करेंगे। सो यू विल हैव अ बेटर ग्रोथ इन लाइफ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं मेरे पास जहाँ पर बच्चों ने मेरा गेट मैकेनिकल का कोर्स ज्वाइन किया, उसे स्टडी करना शुरू किया, और उसके बाद उनकी गेट एग्जाम देने से पहले ही प्राइवेट जॉब ही लग गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि सर पहले हम इंटरव्यूज में जाते थे, इंटरव्यू निकलते नहीं थे और हम कोसते थे कि मतलब भी मार्केट में जॉब्स नहीं है। ठीक है, पर अब सिचुएशन अलग है, अब हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हमारी जॉब लग रही है, एक एक दो दो तीन तीन लग रही है। ठीक है, तो रजी अगर आपके पास नॉलेज होगी ना, तो फिर आप मतलब आगे कहीं ना कहीं तो आपकी सेटिंग हो ही जाएगी। तो अगेन मतलब अगर कोई आपको ये बोले कि भाई अगर तू ये सोच के तैयारी कर रहा है, मतलब भी प्रिपरेशन करने से पहले हम सोचते हैं कि अभी 1 महीना पड़ा है, हम 1 महीने में कहाँ तक जा सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप IITs PSUs तक पहुंच सकते हो, तो आप मतलब प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो। पर अगर आपको लग रहा है कि यार मैं सिर्फ क्वालिफाई ही कर पाऊंगा या पता नहीं होगा या नहीं होगा, ऐसे में स्टूडेंट प्रिपेयर ही नहीं करता, और प्रिपेयर ही नहीं कर रहा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप बैठ के मतलब गेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए, आप उसके लिए पढ़ाई कीजिए। या तो गेट बहुत अच्छे रैंक से निकलेगा या फिर जस्ट क्वालिफाई होगा, और अगर नहीं भी निकला एटलीस्ट यू विल हैव द नॉलेज। और अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगी तो कहीं ना कहीं तो आपकी सेटिंग बन ही जाएगी। ठीक है ना, तो राजी जो ये आपके पास 1 महीने का टाइम है, इसे बहुत ढंग से यूज़ कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले नहीं कर पाओगे, अगर आपको गाइडेंस की सपोर्ट की जरूरत है, अगर आप बुक्स खोलते हो कंफ्यूज हो जाते हो, समझ नहीं आती चीज़ें, तो राजी मैंने आपके लिए गेट निंजा बैच अभी ज्वाइन किया, शुरू किया हुआ है। ठीक है, उसमें मैं आपको गेट मैकेनिकल का सारा कोर्स करवाऊंगा, जितना गेट एग्जाम से पहले हो पाएगा उतना पहले करवा दूंगा। नहीं तो 31 जुलाई 25 तक कोर्स की वैलिडिटी है, बाकी का बचा हुआ जो मैकेनिकल है वो मैं बाद में करवाऊंगा। अब बाद में करने से क्या फायदा होगा, एग्जाम तो हो चुका है। द थिंग इज कि बाद में करने से ये फायदा होगा व्हेन यू विल हैव द नॉलेज, तो गेट नहीं तो कोई और एग्जाम से ही, ठीक है, और नहीं तो अगला गेट से कुछ ना कुछ तो हम निकाल ही लेंगे। और अगर इन केस इफ यू आर अनेबल टू क्रैक गेट 25, अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया है, ठीक है, और आप गेट नहीं निकाल पाते, तो मैं आपको गेट 26 के लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर करवाऊंगा। पूरा मैकेनिकल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सारे कोर्सेज में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। और मतलब आफ्टर ऑल डिस्काउंट्स कूपन वूपन लगा के सब कुछ करके जो लास्ट फीस जो उसकी बैठती है दैट्स 8,000 रुपीज़। ठीक है, जो इस वक्त चल रही है न्यू ईयर ऑफर के अंदर। तो आपको हम ये कोर्स फ्री में अपग्रेड में दे देंगे अगर आप नहीं निकाल पाए। बट आई नो अगर आप इसे 1 महीने का ढंग से यूज करेंगे, आप बड़े आराम से गेट मैकेनिकल एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक मतलब ये चांस लेना बनता है, एक बार कोशिश करके देखिए, आप गेट 25 में ही बहुत अच्छा रैंक ले आएंगे। क्विट मत कीजिएगा। ठीक है, कुछ भी पूछना है, दिस इज माई पर्सनल नंबर, पर्सनल है, सो प्लीज व्हाट्सएप ओनली, थोड़ा बिजी रहता हूँ मैं, आप व्हाट्सएप कीजिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू।
नहीं रिप्लाई आता, आप दोबारा मैसेज कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया से मैसेजेस आते हैं। अगर रिप्लाई नहीं कर पाया मैं, तो आप दोबारा मैसेज कर दीजिए। आई विल डेफिनेटली कॉल यू बैक जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, एंड आई विल पर्सनली गाइड यू, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे, कोर्स के अंदर प्रिपरेशन करेंगे गेट 25 की शुरू। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।